एक ऐसी सल्तनत जिसने 3000 साल तक हुकूमत की, एक ऐसा राज जहां का बादशाह खुद को खुदा कहता था। हम बात कर रहे हैं उस अजीमो शान सिविलाइजेशन की, जिसके पिरामिड्स, जिसकी ममीफाइड लाशें और जिसके पुरअसरार राज आज भी साइंस और अक्ल को हैरान कर देते हैं। लेकिन एक इतनी ताकतवर अंपायर जो सदियों तक दुनिया पर राज करती रही, वो अचानक मिट्टी में कैसे मिल गई? क्या वजह थी उसके अरूज की और किसने लिखा उसकी तबाही का अफसाना? आज की इस वीडियो में हम गहराई में उतरेंगे एंशिएंट इजिप्ट की उस दुनिया में जहां तारीख और ख्वाब आपस में मिलते हैं। दोस्तों, ये सिविलाइजेशन सिर्फ पुरानी नहीं बल्कि अपने आप में एक मिसाल थी। इसकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज था दरिया नील। दरिया नील का बहता हुआ पानी इस रेगिस्तान के बीच एक ऐसी लकीर थी जो आसपास की जमीनों को सोना बना देती थी। जब पूरी दुनिया भूख से लड़ रही थी, इजिप्ट के लोगों के पास अनाज की कोई कमी नहीं थी। और जब इंसान का पेट बड़ा हुआ हो, तभी वो आर्किटेक्चर और बाकी चीजों की तरफ जाता है। और इसी हेल्दी खुराक ने बड़े शहरों और अजीम इमारतों की बुनियाद रखी। और इनकी रोजमर्रा की जिंदगी भी किसी फिल्म से कम नहीं थी। खाने में रोटी के साथ बियर इनका लाजमी हिस्सा थी। बियर तो ये पानी की तरह पीते थे और साथ में मछली, अंजीर और गोश्त का इस्तेमाल भी करते थे। और तख्ती गर्मी से बचने के लिए बारीक सा लीलन का लिबास भी पहनते थे। लेकिन सजने संवरने के लोग इतने शौकीन थे कि मर्द और औरत दोनों काजल लगाते थे और भारी भरकम ज्वेलरीज का इस्तेमाल भी करते थे। हैरत की बात तो ये है, उस पुराने दौर में भी वहाँ की औरतें एम्पावर्ड थी। वो प्रॉपर्टीज के मालिक बन सकती थी और तलाक यानी डिवोर्स का हक भी रखती थी। असली खेल शुरू हुआ 3100 बीसी में, जब किंग नार्मर, जिन्हें कुछ लोग मिनीस भी कहते हैं, जिसने अपर और लोअर इजिप्ट को मिलाकर एक यूनाइटेड सल्तनत बनाई। नार्मर ने इजिप्ट को इतना मजबूत किया कि अवाम ने उसे इंसान समझना छोड़ दिया। उनका मानना था कि ये लीडर कोई मामूली शख्स नहीं है बल्कि जमीन पर उतरा हुआ एक खुदा है। और यहीं से शुरू हुआ फेरोज का वो सिलसिला जो सदियों तक चलता रहा। और इसके बाद आता है दी ओल्ड किंगडम, जिसे पिरामिड एज भी कहा जाता है। और इसी दौर में फेरो कुफू ने दी ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा बनवाया। आज भी लोग हैरान हैं कि बिना क्रेन, बिना नई टेक्नोलॉजी वाली मशीनरी के और बिना कैलकुलेटर के उन्होंने लाखों टन के पत्थर एक एक इंच के हिसाब से परफेक्ट कैसे सेट किए। ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि मैथ्स और साइंस का चमत्कार था। आपको पता है कि साल के 365 डेज का कैलेंडर भी हमें यहीं से मिला है। उन लोगों ने कैलेंडर इसलिए बनाया ताकि वो दरिया नील के सैलाब का अंदाजा लगा सकें। लेकिन एक्चुअल बात ये है कि ये पिरामिड क्यों बनवाए गए? क्या ये सिर्फ दिखावे के लिए बनाए गए? नहीं, इनका पूरा सिस्टम आफ्टर लाइफ यानी मरने की बाद की जिंदगी पर टिका हुआ था। फेरोज का मानना था कि मरने के बाद उनकी रूह को रहने के लिए एक महफूज जगह चाहिए। इसीलिए वो अपनी कब्रों में सोना, खाना, यहाँ तक के गुलामों के बने हुए पुतले भी रखते थे। उनका सबसे बड़ा खौफ था दी सेकंड डेथ, यानी अगर उनका दिल उनके गुनाहों के कंपैरिजन में भारी निकला तो एमित नाम का एक मॉन्स्टर उनकी रूह को खा जाएगा। इसीलिए वो डेड बॉडीज को ममीफाई करके रखते थे। ममीफाई का मतलब है वो लाश को पट्टी में लपेट के रखते थे संभाल के, ताकि वो खराब ना हो जाए। लेकिन हर उरूज का जवाल आता है। जब फेरोज कमजोर पड़ गए तो एक लोकल गवर्नर जिसका नाम था नोमार्च, उसने बगावत कर दी और पूरा इजिप्ट छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया। लेकिन कुछ वक्त बाद मिडल किंगडम का आगाज हुआ। इस दौर के लीडर ने खुद को खुदा नहीं बल्कि शेफर्ड ऑफ पीपल यानी अवाम का मुहाफिज कहा। उन्होंने खेती बाड़ी और तिजारत पर फोकस किया, जिसकी वजह से इजिप्ट दोबारा सोने की चिड़िया बन गया। लेकिन अब खतरा अंदर से नहीं, बाहर से था। हिक्सोस नाम की एक बड़ी कौम ने अटैक किया। इनके पास वो टेक्नोलॉजी थी जो इजिप्शियंस ने कभी नहीं देखी थी, घोड़े वाले राट और मॉडर्न तीर कमान। और उन्होंने इजिप्ट के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। लेकिन इजिप्शियंस ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने दुश्मन से ही दुश्मन के हथियार सीखे और उन्हें खत्म कर दिया। और यहाँ से शुरू होता है न्यू किंगडम, इजिप्शियन का
गोल्डन एरा। इस दौर में क्वीन हैटशेप्सट ने इकोनॉमी को बढ़ा दिया और थटमोस ने, जिसे नेपोलियन ऑफ इजिप्ट कहा जाता है, उसने अपनी तलवार के जोर पर सल्तनत को सीरिया और सूडान तक फैला दिया। फिर आया अखीनाटेन, जिसने पुराने सारे देवताओं को छोड़कर सिर्फ सूरज की इबादत शुरू करवाई, जो उस वक्त का सबसे बड़ा रिलीजन रेवोल्यूशन था। और फिर आया सबसे मशहूर फेरो रैमसेस। माना जाता है ये वही शख्स था जिसे हजरत मूसा ने लड़काया था। रैमसेस ने बेशुमार इमारतें बनवाई और बैटल ऑफ कदेश लड़ी, जो तारीख की पहली पीस ट्रीटी पर खत्म हुई। इसके बेटे मरनेप्टा के दौर में वो शायद वो मशहूर एक्सोडस का वाकया हुआ, जब बनी इसराइल आजाद हुआ और फिर ऑन की पूरी फौज दरिया में डूब गई। वक्त गुजरता गया, पहले सी पीपल ने हमले किए, फिर पर्शियंस आए और आखिर में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इसे फतह कर लिया। क्लियोपेट्रा ने अपनी सियासी मकारी और रोमन लीडर्स जूलियस कैसर, मार्क एंथनी के साथ मिलकर इस एम्पायर को बचाने की आखिरी कोशिश की, लेकिन 30 BC में इजिप्ट महज एक रोमन प्रोविंस बन के रह चुका था। दोस्तों, एंशिएंट इजिप्ट की कहानी हमें एक सबक देती है। अगर कोई इंसान या लीडर तकब्बुर में आकर खुद को खुदा समझने लगे, तो चाहे उसने पहाड़ों जितने पिरामिड्स ही क्यों ना बनवाए हों, वक्त उसे रेत में मिला देता है। तो यहाँ ये वीडियो एंड करते हैं, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में मुझे बताएं कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊं। तो मिलते हैं एक अगली मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।